हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरे डेली ब्लॉग में से एक ब्लॉग है जो मैं रोज़ क्या कार्य करती हूँ उसका। तो यहाँ सुबह हम संडे हुआ था तो थोड़ा संडे का वीडियो है ये। थोड़ा लेट उठे थे, हर रोज़ तो वैसे 4:30-5 बजे तक उठ जाते हैं। तो यहाँ सुबह दूध वाला हमारे यहाँ जल्दी आ जाता है, तो मेरे हस्बैंड जी दूध ले। उसके बाद मैं सुबह उठ के जो रात के बर्तन धो रखती तो हमेशा रात को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पर सुबह सब जमा देती हूँ। तो ये काम मैं डेली करती हूँ। उसके बाद रहता है दूध गर्म करके, तो दूध गर्म करने के बाद बच्चे उठते हैं, तब रोजाना का ये कार्य है हमारा। तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और हमेशा ही यही कार्य रहता है रोज का। और इधर और हमेशा हर काम में मेरे हस्बैंड जी मेरी थोड़ी थोड़ी मदद भी कर लेते हैं, तो वो कुछ बिस्तर जमाते हैं। और फिर नहा ली मेरा नाना धोना करके, फिर रसोई का। बच्चे भी उठ गए, आज लेट उठे, बाकी हर रोज़ जल्दी उठ जाते हैं। आज संडे होने की वजह से और वही सबके लिए मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तो पोहे नाश्ते में मैंने पोहे बना दिए सबके लिए। और संडे की वजह से हमेशा हर काम थोड़ा लेट ही रह जाता है, और अगर सही समय पर नहीं किया रोज़, जबकि मेरा काम 11:30 तक पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मेरे पास हमेशा वक्त रहता है। लेकिन संडे के दिन तो पूरा दिन ही हो जाता है, क्योंकि उस दिन मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं रहती। अगर कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं, बच्चे लेट ना आते हैं, वरना रोज़ स्कूल जाने से तो दूसरे नाश्ता करते हैं। तब तक मैं भी नाश्ता वास्ता करके ऊपर दाल चढ़ा दी और कुकर में, और यहाँ आटा लगा के रोटियाँ बनाने, वरना फिर लेट हो जाता है। तो मैं खाना बना के, क्योंकि दोपहर में इनको भी अपनी ड्यूटी पे जाना रहता है। और संडे का दिन ऐसा होता है, एक दिन कैसे टाइम निकल जाता है और सारा टाइम बिना काम के ही हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। तो उस दिन में इसलिए बिना देरी किए मैं भी काम को निपटाते रहती हूँ, नहीं तो फिर उस दिन छुट्टी थी तो सब एक साथ सुबह का खाना के लिए। और आजकल ठंड है तो अधिकतर हम जब एक साथ होते हैं तो छत पे ही खाना खाते हैं। तो खाना वाना हमेशा जब भी वक्त में भिगा के रखी है ये मेहंदी, तो अब बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर बर्तन धोना बाकी सारे काम है, लेकिन जल्दी से लगा लेंगे ताकि मेहंदी ठंड ना दे, वरना धूप में मेहंदी लगाऊंगी तो जल्दी सूख जाएगी, इसलिए मेहंदी लगा देती हूँ और दूसरे काम बाद में करते हैं। और ये फिर बालों में क्या कि सर्दी आने वाली है और बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो सर्दियों में तो बालों में ये ठंडी मेहंदी डाल भी नहीं पाएंगे, इसीलिए जब तक थोड़ा मौसम ठीक है तब तक मैं मेहंदी डाल देती हूँ। बाद में पता नहीं कितनी सर्दी, अभी यहाँ उदयपुर में सर्दी थोड़ी कम है तो। और फिर रहता है मेरा डेली रूटीन में ये कपड़े धोना, और मेरे घर तो गुरुवार को छोड़ के डेली कपड़े धुले जाते हैं, और मैं यहीं अपने आंगन में बैठ के
कपड़े धोती, तो आज पानी ख़त्म हो गया था तो इसलिए मोटर लगा रखी है। ये साइड में हमारे टैंक है और जब वही पानी बहता है और जो कपड़े धोने के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं उसी से सब तरफ डाल के वापस सफाई कर लेती हूँ, ताकि पानी भी साफ़ हो जाता है और फर्श भी बढ़िया साफ़ हो जाती है। उसके बाद यही रोज़ाना की तरह छत पे आकर कपड़े सुखाना, ये एक हाउस वाइफ का डेली रूटीन का कार्य होता है। मैं क्या कोई भी आज मेहंदी लगाई थी इसलिए भी थोड़ा बाल में के बाहर आकर धूप में बाल में मेहंदी भी सूख जाए और सफाई का कार्य भी हो जाए। और वैसे रोज़ खाना खाने से पहले ही कपड़े धुल जाते हैं, फर्श साफ़ हो जाती है, लेकिन संडे होने की वजह से इनको ड्यूटी जाना था तो मैं कुछ और बर्तनों के साथ मैं रोज़ गैस को भी साफ़ कर देती हूँ सुबह शाम, और कभी कभार रह जाता है, बाकी नॉर्मली मैं डेली रूटीन पे मैं। और यहाँ पे ये बर्तन का जो टोकरा है इसको भी नीचे पानी जमता है तो इसको भी रोज़ साफ़ करके, और रात को क्या है कि इसके नीचे मैं पानी नहीं रखती और पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वाइट वाइट हो जाता है, इसलिए रोज़ पानी वाइपर से ये करके टाइल्स पोंछना। और संडे को तो या जिस दिन भी छुट्टी मिलती है या एक्स्ट्रा टाइम होता है उस वक्त में थोड़ी रसोई की ज़्यादा ही सफाई कर लेती हूँ। और रसोई ही एक ऐसी जगह जिसको ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ खाना बनाते हैं तो चींटियाँ वगैरह थोड़ा सा भी होता है तो कहीं पर भी हो कोई जगह चींटियाँ आई जाती है, इसलिए मैं हमेशा इसका और ये हाथ पोंछने के या सब्जी पोंछने के रुमाल हैं इनको भी मैं डेली धो लेती हूँ। डेली ना हो पाए तब, क्योंकि गीले तो हो ही जाते हैं, तो कभी 2 बार में 2 दिन में या बार बार हाथ पोंछते हैं इसलिए, और फिर कभी बच्चे कुछ चम्मच साफ़ कर लेते हैं, इसीलिए मैं इन कपड़ों को डेली धोना या एक दिन छोड़ के एक दिन धो मैं ये करती हूँ। यही मेरी हमेशा की रूटीन लाइफ में रूटीन है। और ये दोपहर क्या लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था, जबकि हमेशा मेरा झाड़ू पोछा 10 बजे तक क्या मुश्किल से 11 बजे निपट जाता है, लेकिन संडे होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और आज उस दिन संडे को, या वैसे चाय मैं पीती नहीं हूँ, पर बहुत थका भी कभी ऐसा महसूस होता है, रोज़ नहीं पर कभी बाल में ये मेहंदी लगाने की वजह से थोड़ा थका सब भी महसूस होने लगा था। और थोड़ा ये काम लेट होने की वजह से तो मैं फिर चाय बनाने जैसे कि सारा काम खत्म हो चुका है और लगभग 1:30 बज चुकी है। और आज तो छुट्टी होने के कारण कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया धीरे धीरे काम करने में। अब चाय बनाते हैं और अखबार पढ़ने का और बाकी दिन को गुजारने का इंतज़ाम करते हैं। तो अब ये हमारी चाय बनने को तैयार है। उसे खाना खाया अभी 2 घंटे नहीं हुए, पर इतना सारा काम करके, और आज सुबह चाय नहीं पीते इसलिए दोपहर की चाय के लिए मैं चाय लेके थोड़ी देर अखबार देख लिए लेती। डेली तो वैसे ये सारा था नहीं, आज बालों में मेहंदी डाली थी इसीलिए
ये मैंने बालों में पन्नी लगा रखी है, पॉलीथीन कहते हैं जिसको। और चाय पीते पीते थोड़ा अखबार भी, और इतने में बाल धो के ये शाम का वक्त हो ही गया। तो मैंने पूरे बाल अपने बनाए नहीं है क्योंकि बाल थोड़े गीले थे और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, इसलिए मैंने दुपट्टा भी ओढ़ रखा और वापस वही शाम के कपड़े ले लो, क्योंकि ये हमारे घर के पीछे UIT सोसाइटी बनी हुई है। तो और आदि दोनों थोड़ा घूम लेते हैं। और आजकल थोड़ा सा ये शाम दिखने लग गई होगी, ये सब तरफ शाम का वक्त है क्या। और फिर रात का खाना, तो आज रात में सब्जी में थी भिंडी की सब्जी बनानी थी, इसलिए टीवी देखते हुए भिंडी भी काट देती और साथ में टीवी देखने का काम भी हो जाता है। और टीवी पे तो ऐसे बच्चों के कार्टून चलते हैं संडे को, तो उनको फुल छूट रहती है। भिंडी को मैं पोंछ के देखती हूँ और कि कोई कीड़ा वगैरह अंदर ना लगा हो, इसलिए। और उधर दूध उबालने को रखा था, तो मैं पनीर बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की जिद थी कि आज पनीर नहीं, हम खाएंगे रसगुल्ले। तो फिर मैंने पनीर न जमा कर फटाफट, और वैसे मेरे को कोई उस दिन ये विचार नहीं था कि आज मैं पनीर ये, और ना ही रोज़ बनाती हूँ मैं कुछ खाना अच्छा, जैसे बच्चे कहते हैं उसके हिसाब से हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ हमेशा से। लेकिन बच्चे बोले कि आज तो मम्मी पनीर नहीं, तो फिर मैंने वही छेने को थोड़ा सा अच्छे से वो मसल दिया अच्छे से, तो बढ़िया से होते ये छोटे छोटे बॉल्स बना दिए रसगुल्ले के। और वैसे मैंने कई बार रसगुल्ले बनाए हुए हैं, तो इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर दिया। और मेरी छोटी गुड़िया को, निक्की को बहुत पसंद है मेरे हाथ के रसगुल्ले। और यहाँ में मैंने पानी छड़ा के शक्कर डाल के, क्योंकि इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी होती है, बस पानी को मीठा करना होता है। और पानी जब अच्छे से उबल जाए तो सारे रसगुल्ले और मेरे हमेशा से तो रसगुल्ले कई बार बनाए और बढ़िया से फूले फूले और अच्छे से रसगुल्ले बन जाते हैं। और इधर रसगुल्ले को ऊपर रख के मैंने रोटी की तैयारियां कर दी, और ये भिंडी की सब्जी, और इतने में रसगुल्ले भी ये बन गए। आज हमारे डेली रूटीन ब्लॉग में अंत में ये रात की खाने में भिंडी की सब्जी, रोटी और मीठे में ये रसगुल्ले। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खाने का आनंद लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।